टीम है लीगल की, एडवोकेट्स की, उन्होंने डीसी महोदय रिटर्निंग ऑफिसर हिसार को एक ज्ञापन सौंपा है। उसके बारे में विषय में चर्चा अभी हमारे अधिवक्तागण सभी करेंगे। आपके मध्य में मौजूद हैं कैप्टन भूपेंद्र जी, वीर चक्र, प्रदेश के सचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। आपके मध्य में मौजूद हैं राजीव मल्होत्रा जी, स्टेट बीजेपी के सह संयोजक हैं। आपके मध्य में मौजूद हैं परवीन जोरा जी, स्टेट बीजेपी के लीगल सेल के सह संयोजक हैं। आपके बीच में मौजूद हैं राजमहल राणा जी। ये सभी आपके प्रश्नों का एक एक कर उत्तर देंगे और आपसे भी पूरी अपेक्षा है कि संयोजक बनाए रखेंगे और 1 बाय 1 अपने प्रश्नों का जवाब लेंगे। और आपके जवाब लेने से पहले, प्रश्न करने से पहले पूरी विषय को हमारे राजीव मल्होत्रा जी आपके सामने ब्रीफ करेंगे कि क्या मैटर था और आज हमने क्या प्रोसेस किया है। राजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब मीडिया कर्मियों का यहाँ इस जगह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुँचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। ये एक कंप्लेंट हमने आज फाइल की है बीजेपी प्रदेश लीगल सेल की ओर से। हमारे माननीय गोपाल शर्मा जी जो प्रदेश संयोजक हैं, उनके निर्देश अनुसार जो हिसार लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, उनके नॉमिनेशन पेपर के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी जिसको हमने नोटिस किया और उसका संज्ञान हमने रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया है। उसके अंदर दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, एक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं और एक फाइनेंशियल एंटीसीडेंट्स हैं। जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं उनके अपने ही एफिडेविट में जो 2004 में और 2019 में अगर हम देखेंगे जो अमाउंट उनका 2019-20 का है वही अमाउंट उनका 2022-23 में चल रहा है। तो एक तो वो अमाउंट सेम है और उनकी वाइफ का जो लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है वो 2016-17 की मेंशन की गई है। उसके अलावा जो 2017-18, 2018-19, 2019-20 और आगे की जितनी भी रिटर्न है उसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल लिखा गया है। वो रिटर्न उनका जो फॉर्म है, जो एफिडेविट उन्होंने सबमिट कराया है नॉमिनेशन करते समय, वो फॉर्म हमारे पास मौजूद है और वो ऑनलाइन अवेलेबल भी है सबके लिए। इसके अंदर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली, जो माननीय उच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी रिट पिटीशन नंबर 536 ऑफ 2011 में। रिट पिटीशन ये कंटेम्प्ट पिटीशन थी जिसके अंदर इसको एक कंटेम्प्ट माना गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को कंसील किया जाता है और नहीं बताया जाता है वाइल फाइलिंग द नॉमिनेशन, और ये दायित्व जो है, इसकी जिम्मेवारी जो है वो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जिसका कैंडिडेट है और जो कैंडिडेट है, ये दोनों के ऊपर रहती है और दोनों को ही वो इंफॉर्मेशन है वो देनी पड़ती है। नॉमिनेशन फाइल करते समय एक, और अपनी वेबसाइट के ऊपर 2, और सोशल मीडिया के ऊपर उनको उसको पब्लिसाइज करना पड़ता है कि अगर ये क्रिमिनल केस है तो किस प्रकार का है और उसका स्टेज क्या है और उसके अंदर क्या अगर सज़ा हो चुकी, जो भी उसका एक प्रकरण रहेगा उसका उनको डिटेल देनी अनिवार्य है, दोनों को, पॉलिटिकल पार्टी को भी और कैंडिडेट को भी। तो इसको इसके चलते हमने जब इसको फॉर्म को मिलाया और नॉमिनेशन पेपर्स कंपेयर किए तो उसके अंदर ये डिस्क्रिपेंसी, ये अनियमितता थी, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट की है और हमारे कंप्लेनेंट राज महक जी हैं, इसमें जिला संयोजक हैं विधि प्रकोष्ठ के, ये हमारे अम्बाला से। मैं राज महक जी, आप चीज़ है क्या उनमें कन्विक्शन हुई है किसी में? एक के ही बता रहे हो तुम? हाँ जी, इसका मैं वो दरअसल कागज़ निकाल के बताना पड़ेगा जी। हाँ जी मैडम, आपका क्वेश्चन। कौन से साल की इनकम छिपाई गई है? ये जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, उन्होंने जो अपनी इनकम दिखाई है ये 2023-24 और 2023 की 11/72 दोनों सेम है। एक जैसी नहीं हो सकती सर? हो सकती हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ ये त्रुटियाँ मिली हैं जिसको लेके हमने इलेक्शन कमीशन आरोप साहब को संज्ञान में दिया है, वो इस बार इसकी जांच करें। कौन से कोर्ट में चल रहे हैं सर ये मामले और कौन जज साहब हैं जो जिसने अपने 2004 के नॉमिनेशन में खुद किया हुआ है और उन्होंने इसमें बताया है कि उस समय उनके पास उनके ऊपर ये 5 मुकदमे हैं जो कि बड़े गंभीर हैं। एक तो FIR है 265 बरवाला की है, एक FIR नंबर है 267 जो पुंडरी की है और एक है FIR नंबर 73 जो कि कलायत की है
और 2 कंप्लेंट केस हैं। इनमें जो सेक्शंस हैं, जो 265 FIR थी उसमें है 148, 149, 427, 448, 397, 506, 452 और जो FIR नंबर है 267 उसमें 420, 465, 468, 471, 120B, 395, 397, 201 और जो FIR नंबर 70 है क्लाइव की उसमें भी 420, 467, 468, 471, 218, 120B और एक कंप्लेंट थी वो 506 की थी और एक कंप्लेंट 420, 120B, 109 और 34 की। सर इसमें तो ये होगा कि केस पेंडिंग में चल रहा है। कोई भी स्टेटस हो सकता है। स्टेटस आपकी उनका इसमें मैं इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, आपकी जो कंप्लेंट है वो किसके बेस पे, इनके ही शपथ पत्र के बेस पे है या FIR? इन्हीं के शपथ पत्र के तो बेस हो पे। सकता है वो नहीं, केस इनमें अब खारिज हो कन्विक्शन गए। इनमें कन्विक्शन हुई है या फिर ये बरी हुए हैं इन केसेस इसके में? बारे में इलेक्शन कमीशन ही तफ्तीश आप करेगा। लोगों ने नहीं किया इस बार? नहीं, बिकॉज ये डिफरेंट एरिया मतलब उन्हीं के शपथ पत्र पर आपकी शिकायत बेस्ड है, जी। कोई अलग से आप लोगों ने कोई प्रूफ नहीं दिया इसमें? तो सर क्या इलेक्शन कमीशन अभी तक रेक्टिफाई नहीं कर पाया है? नहीं, इसमें रेगुलर जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा, जो रेक्टिफिकेशन का टाइम निकल चुका है। सर क्या आपको नहीं लगता कि पहले ये चेक करना चाहिए लेकिन क्या ये वो केस कैंडिडेट को करने देखना के बाद ही चाहिए, ऐसा कुछ कैंडिडेट को तो कैंडिडेट को देखना चाहिए, वो तो उन्हीं का काम है। आदम हुआ था उसमें भी जयप्रकाश देव के ही कैंडिडेट थे, उनका जो एफिडेविट था उस समय का और आज का जो एफिडेविट उसमें कितनी भिन्नता आप मानते हैं, क्या तथ्य छुपाए थे? नहीं, वो वाला हमारे पास नहीं। जिनमें बरी हो गए हो तो क्या उसकी इन्फॉर्मेशन देनी भी जरूरी है केसेस देनी की? जरूरी हाँ है। जी। पास्ट में आपके क्या क्या मुकदमे चले, आपको कन्विक्शन हुई, आप बरी हुए तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी है। तो क्या ये सूचना दी ही नहीं गई है? ये सूचना 2024 के एफिडेविट में नहीं दी गई। सर जो स्पाउस की इनकम है 16-17 की, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो लास्ट 5 साल की ही इनकम शो करने के लिए नहीं, उसमें एक कॉलम होता है कि आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी इनकम टैक्स रिटर्न भरी और फिर होता है कि आपकी लास्ट 5 ईयर। तो लास्ट जो उन्होंने इनकम दिखाई है वो 16-17 है और जो लास्ट 5 ईयर है वो नहीं है। कांग्रेस ये भी जानना चाहती है कि सर ये जो सारी चीजें हो रही हैं आप जांच करवा रहे हो, ये किसके इशारे के ऊपर हो रहा है? नहीं, कोई इशारा नहीं है। बीजेपी आ रही ये है जागरूक ये जागरूक नागरिक खास काम नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल इसको बिल्कुल डेप्थ में जाकर के देखें तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट है, उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट 2004 का है और उन्हीं का दिया हुआ एफिडेविट है 2024 का। हमने अपनी तरफ से कोई कागज नहीं लगाया। तो इस शपथ में कब से आप लोग काम कर रहे थे? आज आप लोग आगे आए हैं, आज आप लोगों ने अपने साथ से मिलकर आए हैं, इससे पहले भी इस पर कोई कार्रवाई चल रही थी आप लोगों द्वारा, कोई जांच पड़ताल चल रही थी? नहीं, ऐसा है बहन जी, इसमें देखिए अगर आपको कोई चीज़ अरेंज करनी है, कुछ ऑनलाइन चेक करना है, हर एक चीज़ को रिसर्च करना है, कुछ हम चीज़ें कुछ तथ्य सामने लाने हैं, आपके सामने भी लेके आने और आपके माध्यम से पूरी जनता के पास पहुँचने, तो वो तथ्य ठीक होने चाहिए। तो वही तथ्य ढूंढने में सारे में थोड़ा समय कंज्यूम हो जाता है, तो उसी के चलते अच्छा ये कंप्लेंट 9 तारीख को फाइल हो चुकी थी, उसके बाद हमने प्रतीक्षा की शायद हमें नोटिस आता है या हमें कोई रिप्लाई आए या हमें सुनवाई के लिए बुलाएं या कुछ भी किसी भी प्रकार का जो भी है कि अगर ये हो रहा है तो ये भाजपा के करने के ऊपर हो रहा है और कहीं ना कहीं पे रणजीत जी पीछे रह गए हैं, जयप्रकाश जी आगे रह गए, इस वजह से ये अपना दाव पेच जो है वो लड़ा रहे हैं, क्या कहोगे इसको लेकर? देखो ये तो एक पॉलिटिकल बात करेगा, हम तो यहाँ तथ्यों के आधार पर बातचीत करेंगे। कानून ये कहता है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन कहती है कि आपने ये काम करने चाहिए। हमारी कंप्लेंट सिर्फ ये है कि भाई इन्होंने ये नहीं किए, इनको कृपया इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो भी इस पे लीगल कार्रवाई हो वो उचित कार्रवाई। निर्वाचन अधिकारी ने आप लोगों से क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया कि वो जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कोई टाइम बाउंड किसी प्रकार का दिया? टाइम क्योंकि बाउंड चुनाव ऐसा की नहीं- मतदान की तिथि नजदीक है, डिक्लेयर हो गया, अच्छा 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद तो फिर कुछ होना नहीं है, कोर्ट चला जाएगा। देखिए हाँ, कोर्ट चला जाएगा मैटर। देखिए हमारा जो काम था वो हमने किया है, बाकी अब निर्वाचन आयोग के ऊपर है, वो कहाँ तक इसको लेके जाना चाहेंगे, किस तरह से लीगल प्रोसेस को कितनी जल्दी फॉलो कर सकते हैं हम। सर ये मशीनरी ने बताइए, काम करना है पूरी। सर ये बताइए क्या जेपी साहब का क्या नामांकन भी रद्द हो सकता है क्या? ये चुनाव आयोग बता सकता है जी इस विषय में, क्योंकि हमने उनके संज्ञान में उनकी इन्फॉर्मेशन पे, हमारा काम था इन्फॉर्मेशन, हमने इन्फॉर्मेशन उनको कंप्लीट दे दी है। इसके अलावा और भी कुछ तथ्य वो भी निकल सकते हैं। अभी तो जो हमने तथ्य दिए हैं वो हमने 2004 का नॉमिनेशन पेपर उठा करके दिए और आगे के भी तथ्य हो सकते हैं। का कोई मामला आपकी निगाह में, क्योंकि आप जुडिशरी से जुड़े हैं, जी कभी आया हो तो
इस तरह के तथ्यों को छुपाने की सजा क्या हो सकती है? देखिए, इसमें बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बताता हूँ। ये माननीय उच्च न्यायालय का गाइडलाइंस है। ये रिट पिटीशन नंबर है 536 ऑफ 2011, रिट पिटीशन सिविल है, और इसका जो 2018 तो बड़ी रिसेंट जजमेंट जो है, तो इसमें गाइडलाइंस इलेबोरेट की गई, एलुसिडेट हम बोलते हैं उसको, एलुसिडेट किया गया, और उन गाइडलाइंस के बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने इस बार की गाइडलाइंस बनाई। तो कानून अभी बड़ा नया है, तो अगर कानून में थोड़ा पुराना होता कि क्रिमिनल है, कानून नया, कानून की थोड़ी जो संरचना है वो अभी नहीं है, तो इसमें इतने केसेस अभी सामने नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन के अंदर टाइम लग गया, तो आप 2004 के से जो है मिला रहे हैं, तो 2000 अभी